ससुर का घर, बहू के लिए सीख देने वाली कहानी। रोहन और सीमा की नई नई शादी हुई थी, इसलिए सक्कू बाई का दिन भर घर में रहने को सीमा को अपनी गोपनीयता में बाधा सा लगता था। इसलिए अब सक्कू बाई सुबह का खाना बनाना, कपड़े और पोंछा करने के बाद चली जाती है और शाम को आकर खाना बनाती है। सक्कू बाई की दोपहर की गैरहाजिरी से कई मोटे काम पेला देने लगे, जिसमें से ज़्यादातर काम बिना कहे सुधीर जी ये काम करते हैं। लेकिन बहू सोचती है कि ससुर को और लोगों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन का मौका देखकर सीमा ने रोहन से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। बस एक बार पैसा भर देंगे और उन्हें भी अपनी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हम भी अपनी निजी जिंदगी के बारे में ज़्यादा डाक नहीं डालेंगे। रोहन ने सीमा की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए दौरे पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान सक्कू बाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या था, अब रोहन रेस्तरां में खाना खाता है और सीमा का काम आमलेट, ब्रेड या मैगी से चलता है। खाना बनाने का तनाव नहीं था, लेकिन घर में उमड़ने वाले सारे काम तो अभी भी करने को थे। ससुर जी की गैरहाजिरी में सीमा को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर चुके थे उसमें कितनी दूरी थी। छोटे मोटे चलने वाले यह काम ही काफ़ी समय और ऊर्जावान रहने वाले थे। कुछ दिन के बाद एक दिन रोहन ने सीमा से कहा, आज कहीं बाहर घूमने चलें। सीमा बड़ी खुशी समझकर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। रोहन सीमा अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चाल में आता है। एक आदमी रोहन के हाथों में एक चाबी देता है। रोहन उस चाबी को लेकर चाल का एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। एक कमरा खुलते ही 2 कमरे वाला उस छोटे से अंधेरे घर के अंदर रोहन सीमा को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगता है हमारा नया घर। रोहन कहता है, हम अगले महीने इसी मकान को किराए पर लेकर अलग रहेंगे और अपनी प्राइवेसी का मजा लेंगे। रोहन का यह व्यवहार सीमा के समझ में नहीं आया। वह कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर हम क्यों यहाँ रहेंगे। रोहन उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझकर बोला करो। वह घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते सीमा के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। सीमा ने रोहन से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन यह हमारा इस पर कोई हक नहीं है। रोहन ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद जब तक वह हैं तब तक तो नहीं। अगर अपना हक समझ में आता है तो जिम्मेदारी भी लोगों को भी समझ में आएगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर स्वार्थी होना क्या अच्छा होता है। सीमा के पास रोहन के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने सोचा कि उसने अपनी क्षणिक सुख की इच्छा के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन गिलानी होने लगी। सीमा रोहन से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, सच में मैं स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रोहन ने कहा, मेरे लिए यह पूरी तरह से है, मैं नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप सुधीर जी दरवाजे पर सुन रहे थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, भाग्यवान तुम धन्य हो जो ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों की चिपकी गरम गरम समोसों की बदबू आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, बहुत पसंद है ना। सीमा को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के प्रति प्रेम, उन दोनों का विचार मन में आते ही उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।